दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक वर्ग किलोमीटर बराबर कितना हेक्टेयर होता है। एकदम कॉमन सा सवाल है, इसे आपको जानना चाहिए। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, सब समझ में आ जाएगा। चिंता जरा सा भी नहीं करना है। क्या बोला गया है? एक वर्ग किलोमीटर बराबर कितना हेक्टेयर। कई लोग करते क्या है, इस तरह से इस सवाल को पूछते हैं कि सर एक किलोमीटर किलोमीटर को हम लोग किमी भी शॉर्ट में कह सकते हैं। एक किलोमीटर बराबर कितना हेक्टेयर होता है। हेक्टेयर को इस तरह शॉर्ट में लिखते हैं, ये सवाल पूछते हैं। अच्छा आप हमें बताइए कि ऊपर में जो सवाल है 100 और जो नीचे है 100, क्या सेम सवाल है? नहीं भाई, सेम नहीं है, एकदम आसमान जमीन का अंतर है। अगर आप सवाल को इस तरह से पूछ रहे हैं तो समझिए आपका ट्रैक जो है गलत है, 100% गलत है। भाई आप यहां पर जो देख रहे हैं एक किलोमीटर क्या चीज है? एक किलोमीटर एक्चुअली क्या है? लंबाई का इकाई है। किसका? लंबाई का इकाई है। जबकि यहां पर हेक्टेयर क्षेत्रफल का इकाई है। आप लंबाई को क्षेत्रफल से कंपैरिजन कर रहे हो यार, ये कैसे हो सकता है? कंपैरिजन होगा, लंबाई में क्षेत्रफल थोड़ी ना होता है, एरिया कवर थोड़ी ना होता है। हेक्टेयर में भाई एरिया होता है नहीं? तो लंबाई को आप हेक्टेयर से कैसे कंपैरिजन करेंगे आप? तो कई लोग जो है इस तरह से सवाल पूछते हैं कमेंट में, इसीलिए हम ये चीज को समझा रहे थे कि ऐसा आपको नहीं करना है। मैथमेटिक्स है भाई, सब यूनिट बाय यूनिट चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर? क्षेत्रफल को आप क्षेत्रफल से ही कंपैरिजन कर सकते हैं, लंबाई को लंबाई से ही कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? चलिए, तो यहां पर देखिए एक वर्ग किलोमीटर है। अब यहां पर अगर वर्ग लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। ठीक है, ये क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। तो इतना क्षेत्रफल में यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितना हेक्टेयर होगा, ये राइट क्वेश्चन है। क्लियर है? लेकिन ये वाला रॉन्ग है, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई एक हेक्टेयर में कितना होता है, फिर बात करेंगे कि एक वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है, तब चीजें समझ में आएंगी आपको। चलिए, तो यहां पर एक हेक्टेयर को हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं एकदम कॉमन सा एग्जांपल से। देखिए यहां पर हम एक समझिए कि एक ऐसा क्षेत्र लिए जो 1 हेक्टेयर का है। कितने हेक्टेयर का है? 1 हेक्टेयर का है। ये वर्गाकार समझिए, एक तरह का प्लॉट है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। क्या है? 100 मीटर है। अगर वर्गाकार है तो चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ये वाला 100 मीटर है तो ये वाला भी 100 ही मीटर होगा, ये वाला भी 100 ही मीटर रहेगा और ये वाला भी 100 मीटर ही रहेगा। अगर इसका एरिया निकाला जाए, एरिया तो क्या होगा? एरिया बराबर में हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 मीटर का स्क्वायर। अब 100 का कीजिए स्क्वायर तो कितना होगा? 10,000। कितना होगा? 10,000 मीटर का स्क्वायर। तो यही जो 10,000 मीटर का स्क्वायर है ना, यही एक्चुअली 1 हेक्टेयर है। यानी कि हम 1 हेक्टेयर बराबर कह सकते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये वाला चीज आप याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर। क्लियर? अब 1 हेक्टेयर का आपको अनुमान लगे कि भाई 1 हेक्टेयर कितना जमीन होता है या फिर कितना एरिया होता है। ऐसा नहीं कि वर्गाकार प्लॉट रहेगा तभी 1 हेक्टेयर आएगा, सर्कुलर भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी प्लॉट हो सकता है, उसका भी क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एकदम कॉमन सा एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए, अब यहां पर दोस्तों एक वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या चीज हुआ, इसको भी आपको पहले समझा लेते हैं। एक वर्ग किलोमीटर, ये है, ऐसे करेंगे और यहां पर देखिए ऐसे करेंगे। 1 किलोमीटर का मतलब क्या चाहिए होता है? 1,000 मीटर। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं 1,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर में 1,000 मीटर होता है। ठीक है, अगर ये वाला 1,000 मीटर है तो ये वाला भी 1,000 मीटर, ये वाला भी 1,000 मीटर, ये वाला भी 1,000 मीटर, चारों 1,000 मीटर होगा। है कि नहीं? समझ में आ रही मेरी बात? चलिए, अगर इसका क्षेत्रफल निकालने की बात हो तो एरिया बराबर इसका भी हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना? 1,000 है, क्योंकि ये वर्गाकार है, वर्गाकार ही माने हैं। 1 किलोमीटर यानी कि 1,000, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो भाई 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 4 5 6, इतना मीटर स्क्वायर। मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर का मतलब हुआ, एक वर्ग किलोमीटर का मतलब हुआ क्या चीज पता है? ये हुआ 10 लाख, 10 लाख मीटर स्क्वायर। इतना समझ गए? ये दो चीजें आप अगर जान गए, समझ गए कि भाई एक वर्ग किलोमीटर बराबर इतना होता है और यहाँ पर 1 हेक्टेयर बराबर इतना होता है, तो एक वर्ग किलोमीटर बराबर कितना हेक्टेयर होगा, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ सबसे पहले देखेंगे चूंकि, लिखेंगे क्या चीज? चूंकि हम जानते हैं कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। एकदम एक एक नियम से बनाएंगे, एकदम पूरा मैथमेटिक्स का यूज करके बनाएंगे। चूंकि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर में क्या चीज होता है? 1 हेक्टेयर होता है। ओके, इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर, अब 1 मीटर स्क्वायर का अगर मान हम हेक्टेयर में निकालेंगे तो ये जो 10,000 है भाई, ये तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, इतना हेक्टेयर।
1 मीटर स्क्वायर का मतलब इतना हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर का वैल्यू हमको निकालना है, 1 वर्ग किलोमीटर का। तो 1 वर्ग किलोमीटर में एक्चुअली इतना 10 लाख मीटर स्क्वायर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आगे, तो 10 लाख, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 10 लाख मीटर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा। 10 लाख अगर इधर इधर गुना किए इधर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर में हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय क्या चीज हो जाएगा, ये वाला तो 10,000 है ही, इतना हेक्टेयर। यानी कुल मिलाकर के भाई जो वर्ग किलोमीटर का जो मान है 10 लाख, उसको डिवाइड कर दीजिए हेक्टेयर वाला मान से, तो फिर 1 वर्ग किलोमीटर में कितना हेक्टेयर होगा आसानी से निकल जाएगा। हालांकि हम एक एक नियम को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ काटिए, 4 जीरो और ये वाला 4 जीरो, कितना आया, 100 बचा, यानी कि 100 हेक्टेयर। ओके 100 हेक्टेयर। अब ये एक्चुअली जो 10 लाख मीटर स्क्वायर है ये क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर है। क्या चीज है, 1 वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर का मान आ गया एकदम सिंपली, कितना होता है, 100 हेक्टेयर होता है। ओके यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत दोस्तों एकदम नहीं होना चाहिए। हमेशा याद करना है कि भाई अगर कहीं पर कोई प्लॉट 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा है, तो वहां पर 100 हेक्टेयर उसका क्षेत्रफल होगा, 100 हेक्टेयर। ठीक है, आप यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए 1 किलोमीटर लंबा है, इधर चौड़ा सब, ठीक है, ये वर्गाकार प्लॉट है समझिए 1 किलोमीटर का, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर का एक प्लॉट है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 1 हेक्टेयर कितना होगा, अगर इस चीज को बारीकी से समझना है, फील करना है, तो यहाँ पर आपको तुरंत समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या करेंगे हम इसको 10 भागों में ऐसे बांटेंगे, एक हुआ, सॉरी 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 यार क्या हो जा रहा है, ऐसे करके ऐसे एक हुआ, ठीक है, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है, इस तरह करके हम बांटेंगे। ठीक है, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 7 8 9 10, ठीक है, छोटा बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है, ये समझना है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चीज है भाई। अब यहाँ पर ये जो 1 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र था, उसको हम क्या किए, 100 बराबर भागों में बांट दिए, 100 बराबर भागों में बांट दिए। तो यहाँ पर जो एक भाग है ना, यहाँ पर जो आपको एक भाग दिख रहा है ना, यही एक्चुअल में 1 हेक्टेयर है। तो इसी तरह से 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18, ऐसे करते करते 100 हेक्टेयर मिल करके 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बनाता है। हालांकि यहाँ पर दिख रहा है आपको बड़ा, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए बड़ा यहाँ पर बनाए थे, लेकिन रियलिटी को आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर इतना बड़ा जमीन कहलाएगा, प्लॉट कहलाएगा, या फिर एरिया कहलाएगा, जबकि 1 हेक्टेयर इतना छोटा, जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, 100 मीटर का होगा। और जबकि इसमें क्या होता है, 1,000 का होता है। क्लियर, बातें आपको समझ में आ गई होगी। और इतना आप ध्यान रखिएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना होता है, 100 हेक्टेयर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और अगर 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग किलोमीटर होता है, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं 1 हेक्टेयर बराबर, ये 100 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 बटा क्या चीज हो जाएगा, 100, इतना वर्ग किलोमीटर, इतना वर्ग किलोमीटर। यानी अब 1 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो यानी 0.01 आएगा, इतना वर्ग किलोमीटर। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से शायद ही कहीं कहीं पर रहेगा। ओके, इस चीज को भी समझना है, 1 हेक्टेयर में इतना वर्ग किलोमीटर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों एकदम समझ में आ गया होगा, चिंता नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।